ओम शांति। पिछले सेशन में हमने रावण के वध के बारे में जाना। उसके बाद श्री राम विभीषण का राज्याभिषेक करवाते हैं, उन्हें लंका का राजा डिक्लेयर करते हैं और लक्ष्मण और सीता माता के साथ अयोध्या की ओर वापस चल पड़ते हैं, क्योंकि उनका 14 वर्षों का वनवास पूरा हो चुका है। जैसे ही वो वापस आने वाले होते हैं, पूरी अयोध्या नगरी में घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। ये दीपक जलाना माना आत्मिक स्मृति की निशानी, कि जब हर आत्मा रूपी दीपक जग जाएगा तभी दीपावली आएगी। और दूसरी चीज़ जो आप दीपावली के समय देखते हो, घर घर की सफाई होती है। ये निशानी है अपने अंदर के कूड़ा करकट को निकालने की, अंदर की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करने की। और तीसरी चीज़, सब लोग नए वस्त्र धारण करते हैं। ये निशानी है सतयुगी दुनिया राम राज्य की। जब हम ये शरीर रूपी चोला, ये कंचन काया बन जाएगा, हर आत्मा रूपी दीपक जगेगा और अंदर में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं होगा। ये है सच्ची दीपावली। और जैसे ही श्री राम लक्ष्मण और सीता माता के साथ अयोध्या पहुंचते हैं, तो भरत भी उनके इंतज़ार में जैसे आंखें बिछाए होता है और वो कहता है कि ये राजपाट अब आप संभालो। पूरी नगरी में श्री राम के राज्याभिषेक की चर्चा होती है और श्री राम अयोध्या के राजा बनते हैं और सीता माता रानी। हनुमान जी की भक्ति को देखकर सीता माता बहुत प्रसन्न होते हैं और वह अपना निजी हार हनुमान जी को देते हैं। और हनुमान जी को जब ये हार मिला तो वो उसके एक एक मनके को देख रहे हैं। सारी सभा हनुमान जी को देख रही है कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं। और हनुमान जी ने उस माला के एक एक मनके को निकाला और फेंक रहे हैं। इतने में विभीषण जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि इतना प्रेशियस हार और आप ये क्या कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इसके एक एक मनके में देख रहा था कि इसमें श्री राम और सीता का निवास है। जब मुझे वो दिखाई नहीं दिया तो मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो विभीषण जी ने कहा कि जो आपने ये शरीर धारण किया है, क्या इसमें श्री राम और सीता का वास है? अगर नहीं तो इस शरीर को त्याग दो। तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर श्री राम और सीता को दिखाया। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें उस परमात्मा का प्रेम मिल जाए तो हमारे लिए ये दुनिया के सुख साधन कुछ नहीं। जैसे हनुमान जी को वो हीरे भी पत्थर नज़र आ रहे हैं क्योंकि उसमें परमात्मा का वास नहीं, ऐसे ही जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो हमें इस दुनिया के सुख साधन से नहीं मिलता। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण और सीता माता के साथ मंथरा के पास जाते हैं। मंथरा को क्षमा दान करते हैं और उन्हें मैया कहकर बुलाते हैं और मंथरा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। पर श्री राम कहते हैं जो हुआ कोई बात नहीं, छोड़ो अब उन बातों को। पर मंथरा कहती है मैं 14 वर्ष से इस कमरे में हूँ, प्रायश्चित कर रही हूँ। और सीता माता कहते हैं कि मंथरा के चरणों को स्पर्श करें। ये दिखाते हैं कितना बड़ा बड़प्पन, जिसने उनके 14 वर्ष जंगल में बिता दिए, ऐसी आत्मा को भी क्षमा कर दिया। तो यहाँ से हमें लेसन मिलता है कि सबसे बड़ा दान है दूसरों को क्षमा करना, क्योंकि जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो अंदर से अपने नेगेटिविटी टॉक्सिन्स को निकाल देते हैं। इसीलिए अगर लाइफ में किसी के प्रति नेगेटिव भाव है तो उसे आज ही निकाल दो, क्योंकि वो डस्ट, वो कूड़ा करकट हमारे ही तो ब्रेन को ख़राब कर रहा है। फिर श्री राम आम प्रजा का रूप धारण कर अपनी प्रजा के बीच में जाते हैं। तो जब प्रजा के बीच में जाते हैं तो प्रजा के सीता के प्रति कटु विचार सुनते हैं। प्रजा उनके कैरेक्टर पर एलिगेशन लगा रही होती है। तो श्री राम को बड़ा दुख होता है कि सीता जैसी पवित्र नारी पर लोग ऐसे लांछन लगा रहे हैं। और जब सीता माता को ये पता लगता है कि प्रजा श्री राम पर ये एलिगेशन लगा रही है कि वो अपनी पत्नी के मोह में सीता माता का त्याग नहीं कर रहे, तो सीता माता कहते हैं कि मैं वानप्रस्थ में जाऊंगी, क्योंकि एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है कि उसके पति के कैरेक्टर पर कोई दाग ना आए। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब लोगों ने
श्री राम और सीता जैसी पवित्र आत्माओं को नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या चीज़ हैं। इसीलिए लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, उनकी बातों को इग्नोर करें, सीरियसली मत लें। थैंक यू। ओम शांति।